अमेरिका ने अपना तबाहकुन थॉड सिस्टम इसराइल में नस्ब कर दिया। तबाहकुन जंग अब चंद कदम की दूरी पर रह गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया एक बार फिर से उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर कोई इस सोच में मुब्तला है कि अगला कदम क्या होगा। क्या वाकई हम एक आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि एक छोटा सा कदम दुनिया को तबाही की तरफ ले जा सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अमेरिका ने अपना जदीद तरीन और सबसे खतरनाक दिफाई निज़ाम थॉड इसराइल में नस्ब कर दिया है और इस खबर ने न सिर्फ आलमी सतह पर हलचल मचा दी है बल्कि खित्ते में कशीदगी को भी हवा दी है। लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया। क्या वाकई ये दिफा के लिए है या किसी बड़े हमले की तैयारी है? ये सिस्टम सिर्फ एक आम दिफाई निजाम नहीं है बल्कि ये मिसाइल हमलों को हवा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। इस सिस्टम की तैनाती के बाद इसराइल के दिफा को मजीद ताकतवर बनाया जा रहा है और ये जाहिर करता है कि खतरा किस कदर संगीन है। लेकिन नाजरीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? क्यों अमेरिका और इसराइल इस कदर बेचैन है? क्या ईरान वाकई एक बड़ा खतरा है और अगर है तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस पूरे मामले को गहराई से देखना होगा और आज की इस वीडियो में हम इन तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे जो इस आलमी तनाव की जड़ है और आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि ये थॉट सिस्टम क्या है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए हमारी किसी भी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा करें। प्यारे दोस्तों, थॉड का मतलब है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस और इसका बुनियादी मकसद हाई एल्टीट्यूड यानी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर आने वाले मिसाइल हमलों को हवा में ही तबाह करना। इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि यह हिट टू किल की तकनीक पर काम करता है, जिसका मतलब है कि यह ना सिर्फ किसी भी मिसाइल को नाकारा कर सकता है बल्कि उसे मुकम्मल तौर पर तबाह भी कर सकता है। यह सिस्टम निहायत हसास और जदीद सेंसर से लैस होता है जो आने वाले मिसाइल को दूर से ही शनाख्त कर लेते हैं और फौरी तौर पर हदफ की जानिब कार्रवाई शुरू कर देते हैं। इसकी रफ्तार और दुरुस्तगी भी निहायत हैरानकुन है और इसी वजह से दुनिया भर में यह सिस्टम दिफाई हवाले से बहुत अहमियत रखता है। थॉड को अमेरिका ने सिर्फ चंद ममालिक के लिए बनाया है और ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब जंग का खतरा बहुत ज्यादा हो। यही वजह है कि जब इसराइल जैसे हसास इलाके में इसे नस्ब किया गया तो आलमी मीडिया और दिफाई माहिरीन ने इसी फौरी तौर पर बड़ी खबर बना दिया। इसके अलावा जब अमेरिका ने यह जदीद तरीन दिफाई सिस्टम इसराइल में नस्ब किया तो सिर्फ सिस्टम भेजना ही काफी नहीं समझा गया, साथ ही साथ अमेरिका ने अपने माहिरीन को भी भेजा ताकि इस सिस्टम को सही तरीके से ऑपरेट किया जा सके। इसराइल, जो कि अपनी दिफाई सलाहियतों में दुनिया का एक मजबूत मुल्क माना जाता है, इसको भी इस सिस्टम को खुद से ऑपरेट करने की इजाजत नहीं दी गई। इसका मतलब यह है कि अमेरिका इस सिस्टम को किस हद तक हसास और तकनीकी लिहाज से पेचीदा समझता है और ये कदम जाहिर करता है कि अमेरिका इसराइल की सिक्योरिटी को कितनी संजीदगी से ले रहा है। ये ना सिर्फ इसराइल की हिफाजत का मामला है बल्कि खुद अमेरिका की आलमी ताकत और इसकी टेक्नोलॉजी की बर्तरी का सवाल भी है। अमेरिकी माहिरीन की मौजूदगी ये साबित करती है कि वो किसी भी मौके पर खुद कंट्रोल चाहते हैं और इस सिस्टम की कारकर्दगी को अपने हाथों में रखना जरूरी समझते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर मौजूदा हालात का जायजा लिया जाए तो इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की तैयारियां तेजी से जारी हैं। इसराइल खास तौर पर ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना चाहता है क्योंकि इसे खदशा है कि अगर ईरान जौहरी हथियार बना लेता है तो ये इसराइल की बका के लिए संगीन खतरा साबित होगा। इसराइल 12 आलमी बिरादरी को खबरदार कर चुका है कि वो ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दे सकता और अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ ईरान भी खामोश नहीं बैठा। ईरान ने न सिर्फ अपनी जौहरी तनसीबात का दिफा मजबूत किया है बल्कि इसने इसराइल के मुमकिना हमले का जवाब देने के लिए 2000 से ज्यादा मिसाइल तैयार किए हुए हैं। ये मिसाइल ईरान के जवाबी हमले की भरपूर तैयारी को जाहिर करते हैं और ये बात भी वाज़ेह है कि अगर इसराइल हमला करता है तो ईरान भी खामोश नहीं बैठेगा। और ये सब कुछ हमें इस बात की तरफ इशारा देता है कि हालात बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान एक बड़ा फौजी तसादुम होने का खदशा बढ़ता जा रहा है। अगरचे आलमी ताकतें इस जंग को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन जमीनी हकायक कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। अगर इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया तो यह मुमकिन तौर पर एक बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है जो न सिर्फ मशरक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर करेगी। और ये कशीदगी उस वक्त मजीद संगीन हो जाती है जब हमें यह पता चलता है कि न सिर्फ इसराइल और ईरान बल्कि दीगर इलाकाई और आलमी ताकतें भी इस तनाज़े में शामिल हो सकती हैं। नाज़रीन, अगर इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया तो ये जंग सिर्फ इसराइल और ईरान के दरमियान नहीं रहेगी,
ईरान के इत्तेहादी जैसे कि हिजबुल्लाह और शाम भी इस जंग में शामिल होंगे। हिजबुल्लाह के पास पहले ही हजारों रॉकेट और मिसाइल मौजूद हैं जो इसराइल पर दागे जा सकते हैं। इसके अलावा ईरान के करीब दीगर ममालिक जैसे इराक और यमन भी किसी न किसी सूरत में इस जंग का हिस्सा बनेंगे। तुर्की और रूस जैसे ताकतवर ममालिक की शमूलियत भी इस जंग के इम्कानात को मजीद बढ़ा देती है। तुर्की जो कि नेटो का एक अहम रुकन है और रूस जो ईरान का करीबी इत्तेहादी है, दोनों का किरदार इस तनाज़े में बहुत आम है। अगर दोनों ममालिक ने इस जंग में बराह रास्त हिस्सा लिया तो ये पूरे खित्ते को जंगी लपेट में ले सकता है। लिहाजा ये हालात बताते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में एक बड़ी जंग का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसका असर सिर्फ इस खित्ते तक महदूद नहीं रहेगा। जंग की सूरत में दुनिया भर की मईशत, तवानाई के वसाइल और आलमी अमन को शदीद खतरात लाक हो सकते हैं। इसके अलावा जब भी दुनिया में किसी बड़े तनाज़े की बात की जाती है तो अमेरिका का किरदार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकतों में से एक है, हमेशा से आलमी सियासत और तनाज़ात में मरकजी किरदार अदा करता रहा है। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा कशीदगी में भी अमेरिका की अहमियत बहुत ज्यादा है। खास तौर पर इसराइल के साथ अमेरिका के गहरे ताल्लुकात के पेश नजर अब ये सवाल उठता है कि अगर इसराइल और ईरान के दरमियान जंग छिड़ जाती है तो क्या अमेरिका इस जंग में बराह रास्त कूदेगा और क्या नेटो इस जंग में शामिल होगा? अमेरिका पहले ही इसराइल की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कई इकदाम कर चुका है, जिनमें थर्ड सिस्टम की तैनाती एक अहम कदम है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अब तक खुद को इस जंग में बराह रास्त शामिल नहीं कर सका। ताहम अगर ईरान इसराइल पर जवाबी हमला करता है और अमेरिका की अफवाज या मुफादात को नुकसान पहुंचता है तो ये ऐन मुमकिन है कि अमेरिका को इस जंग में बराह रास्त कूदना पड़ जाए। दोस्तों, यहाँ एक और अहम नुक्ता नेटो का है। नेटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी एक रुकन मुल्क पर हमला होता है तो ये तमाम रुकन ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा और इन्हें मुश्तरका तौर पर इसका जवाब देना होगा। चूंकि तुर्की नेटो का एक अहम रुकन है और इसराइल का करीबी हलीफ भी है, इसलिए अगर तुर्की किसी भी तरह इस तनाज़े में शामिल होता है तो नेटो की दीगर अफवाज को भी जंग में शामिल किया जा सकता है और ये बात आलमी सतह पर बड़े पैमाने पर जंग के खदशात को मजीद हवा देती है। तुर्की की पोजीशन इस तनाज़े में बहुत अहम है। तुर्की एक तरफ ईरान का हमसाया है और मशरिक़ वुस्ता में एक मजबूत मुल्क है, दूसरी तरफ वो नेटो का एक अहम हिस्सा भी है। अगर तुर्की ने नेटो के तहत इस जंग में हिस्सा लिया तो ये इसके अंदरूनी और खारजी दोनों सतहों पर असरात डाल सकता है। तुर्की के अंदर अवामी राय तकसीम हो सकती है। अगर तुर्की इस जंग में शामिल होता है तो खित्ते में बड़े पैमाने पर रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है और इस्लामी ममालिक के दरमियान इस जंग के असरात बहुत ज्यादा गहरे हो सकते हैं। तो नाज़रीन, ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका और नेटो की शमूलियत इस तनाज़े को एक आलमी जंग में तब्दील कर सकती है। अगर नेटो के तमाम रुकन ममालिक जंग में शामिल हो गए तो ये न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि दुनिया भर के लिए तबाहकुन नताइज का बायस बन सकता है। और अब ये देखना बाकी है कि क्या सिफारतकारी इस जंग को रोकने में कामयाब हो सकेगी या फिर दुनिया एक और बड़े जंगी तसादुम का सामना करेगी। आप दोस्तों का इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट बॉक्स की मदद से जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आप तक इसी तरह की मजीद तज्ज़ियाती वीडियोस पहुंचाते रहें तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।